वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। सभी लोग इस समय पे प्लीज़ घर पे ही रहें। ज़्यादा हाथ पैर की मसाज के लिए पुलिस वालों के पास ना जाएं, ठीक है। जितने ज़रूरी काम हो तभी निकले, अन्यथा घर पर ही रहें और सेफ सुरक्षित रहें। बार बार हाथों को धोएं और सैनिटाइज करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है RS फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, जो कि बहुत वास्ट है। मतलब ऐसे तो टॉपिक बड़ा है, बट इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो RS फ्लिप फ्लॉप है क्या। एक तो ये मेमोरी एलिमेंट होता है। मेमोरी एलिमेंट यानी कि इसको मेमोरी के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बहुत सरल होता है। और ये कैसे बना है, कंस्ट्रक्शन इसका दो नैंड गेट को मिलाकर, ठीक है, दो नैंड गेट को मिलाकर RS फ्लिप फ्लॉप का निर्माण होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, देखो, सबसे पहले तो एक नैंड गेट, ये ठीक है, 1 लिख दी मैंने, एक नैंड गेट ये, ठीक है, ये 1 और 2। तो इस पे क्या होता है, इसकी प्रोसेस भी मैं बताऊंगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसका दूसरा इनपुट, एक इनपुट तो आपका R हो गया, ये S हो गया, सॉरी, और ये हो गया R, ठीक है। दूसरा इनपुट आप कहाँ से लाओ, कुछ नहीं, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है और दूसरे का आउटपुट पहले का इनपुट है। ऐसे काम चलता है इसमें। ये जो आउटपुट मिलेगा ना, ये इसका इनपुट बनेगा, और S वाले का जो इनपुट है वो इसका आउटपुट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से इस गेट से जो आउटपुट मिलेगा वो Q मिलेगा, और इस गेट से जो आउटपुट मिलेगा वो Q बार मिलेगा। यानी जो इसका होगा वो जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो ये था नैंड गेट का पूरा सर्किट डायग्राम। ये इसी तरह से डिजाइन किया गया है। और इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये है, ये इनपुट हो गया, ये RS फ्लिप फ्लॉप, इसका आउटपुट हो, ठीक है। तो ये इसके ब्लॉक डायग्राम है और ये सर्किट डायग्राम। पहले का इनपुट दूसरे का आउटपुट और दूसरे का इनपुट पहले का आउटपुट, बस यही चलता रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये इस प्रक्रिया को फीडबैक कहा जाता है। इस प्रोसेस को, जब किसी का आउटपुट इनपुट में लिया जाता है, इस प्रोसेस को फीडबैक कहते हैं ना हम, फीडबैक फॉर्म। यानी अगर किसी ने लेक्चर दिया, उसके बाद एक फॉर्म भराया जाता है कि आपको लेक्चर कैसा लगा, वो फीडबैक फॉर्म इसलिए कहलाता है कि हमने जो आउटपुट दे दिया वो आपको कैसा लगा, वो आप हमको बताओ, तो वो हमारे लिए इनपुट हो गया, ठीक है। जो हम आपसे रिटर्न में लेंगे वो हमारा इनपुट हो गया, जो हमने हमारा आउटपुट था वो, और उसका आपने प्रोसेस किया, समझा, सुना, उसके बाद उसके बारे में लिखा, वो हमारे लिए इनपुट हो गया, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को फीडबैक कहते हैं, ठीक है। तो ये कहा गया। उसके बाद RS फ्लिप फ्लॉप को बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जाना जाता है। बाइस्टेबल मतलब दो स्टेट, इसकी दो स्टेट ही तो है, Q बार, ठीक है। ये रहा इसका डायग्राम। अब मैं इसका ट्रुथ टेबल बताती हूँ आपको। इसका ट्रुथ टेबल बताते हैं। हमारी दो इनपुट हो गई R और S, ठीक है, और ये हमारा फाइनल आउटपुट। जब R और S दोनों 0 होंगे,
एक बार ये 1 होगा, एक बार ये 1 होगा और एक बार दोनों ही 1 होगा। तो उस समय पे क्या होगा, दोनों इनपुट सिग्नल पर जब आर और एस दोनों इनपुट सिग्नल पर 0 0 होगा, लो सिग्नल होगा, तो ये प्रीवियस वैल्यू दिखाएगा, प्रीवियस या लास्ट वैल्यू। अगर आर और एस टर्मिनल दोनों ही टर्मिनल में छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे जिससे समझ में आए। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। जब S और R दोनों में ही आपने 0 0 इनपुट दिया तो क्या होगा, आउटपुट आपको मिलेगा प्रीवियस या लास्ट वैल्यू, यानी जो भी आपने लास्ट टाइम प्रोसेस किया होगा इसके जस्ट पहले वही वैल्यू आपको दोबारा दिखाएगा। इसका ये सिंबल का मतलब होता है कि जब भी 0 R 0 और S 0 होगा तो ये लास्ट वैल्यू पर दिखाएगा। उसके बाद जब भी आप 0 और 1 दोगे, जब भी आप 0 और 1 दोगे तो ये सेट कंडीशन पे चला जाएगा। ठीक, उसके बाद जब आप R को 1 दोगे और S को 0 रखोगे तो ये रीसेट कंडीशन में होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप दोनों ही 1 1 दोगे तो ये हो जाएगा इनवैलिड। इसका आउटपुट ऐसे मिलता है। ठीक है, जब आप दोनों ही कंडीशन में 1 1 दोगे तो इसका आउटपुट आपको इनवैलिड मिलेगा। जब आप R को 1 और 0 S को 0 रखोगे तो आपका कंडीशन रीसेट मिलेगा। इसको 0 इसको 1 रखोगे तो सेट, अदरवाइज प्रीवियस या लास्ट वैल्यू दिखाए। अब ये कैसे क्या काम करेगा, क्या होगा जब आप R को, अगर मैं अभी बात करती हूँ S पर अगर मैंने 1 दिया, सॉरी, ठीक है, S पर मैंने 1 दिया, ठीक है, तो क्या होगा, NAND 1 एक्टिव होगा। जब भी मैं S को 1 दिया मैंने, ठीक है, S को मैंने 1 दे दिया भैया, ये लो 1, उस तब क्या होगा, फर्स्ट NAND गेट एक्टिव होगा। ठीक है, फर्स्ट NAND गेट एक्टिव होगा, उसी समय दूसरा वाला NAND गेट जो होगा वो बंद हो जाएगा और जो आउटपुट मिलेगा वो आपको Q से मिलेगा, यानी 1 मिलेगा। ठीक, S पे 1 है, R पे कुछ भी नहीं कंडीशंस है, तो 1 मिलेगा। ठीक, सेट। वहीं पे जब आप R को 1 दोगे, R को जब आप 1 दोगे इनपुट में तो क्या होगा, सेकेंड वाला NAND गेट है भैया, R से तो सेकेंड NAND गेट लगा हुआ है, आप इसको इनपुट दे रहे हो तो क्या होगा, सेकेंड NAND गेट एक्टिव हो जाएगा और फर्स्ट वाला NAND गेट बंद हो जाएगा, यानी कट ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, ये बंद हो जाएगा, इस वाला ये एक्टिव हो जाएगा और फर्स्ट वाला बंद हो जाएगा और आपको आउटपुट कहाँ से मिलेगा, Q बार से मिलेगा। तो 1 का तो NAND गेट का 1 ही मिलेगा, लेकिन Q बार बोल रहा है, Q बार यानी जो भी Q की वैल्यू होगी उसका जस्ट उल्टा कर देगा, वो Q की जो भी वैल्यू होगी उसका जस्ट उल्टा करेगा, मतलब ये आउटपुट में आपको 0 देगा। ठीक, ये दो कंडीशंस है जब 2 और 0 1 और 1 0 चलेगा, सेट रीसेट। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस रही, जब R में 1 दोगे इसमें 0 दोगे तो रीसेट, यानी आउटपुट आपको 0 मिलेगा, इसमें 0 और इस पे 1 दोगे तो कंडीशन 1 आपको दिखाएगा। 0 0 दे दिया तो प्रीवियस वैल्यू पे चला जाएगा और 1 1 दे दिया तो ये इनवैलिड कहलाएगा, मतलब जो भी आपने इनपुट दिया है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो इस प्रकार से RS फ्लिप फ्लॉप काम करता है। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पर निर्भर करता है। ठीक है, और दूसरे का आउटपुट पहले वाले के इनपुट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलेगा कंडीशन। बेटा इजी है, आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे, सभी कुछ चीजें क्लियर होगी। इसमें और भी कुछ डाउट अगर आता है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ। जब हम S पे 1 देंगे इनपुट सिग्नल तो NAND 1 एक्टिव है, हमको आउटपुट Q से ही मिलेगा। इस पे हम 1 दे रहे हैं तो इसी से लेंगे ना भैया।
ठीक है, और ये उस टाइम पे ये बंद हो जाएगा जब ये चल रहा है। तो वहीं पे जब हमने इसको 1 दिया खुद से, तो ये दूसरा वाले NAND गेट को दे रहे ना हम इसके द्वारा, तो दूसरा आउटपुट हमको क्यू बार से ही मिलेगा, तो उस टाइम पे ये बंद हो जाएगा। यानी जो भी क्यू का वैल्यू होगा 1 होगा, तो क्यू बार है, क्यू बार बोले तो 0, उसका जस्ट उल्टा कर देगा। आप 0 दोगे तो वो 1 देगा, 1 दोगे तो 0 देगा। ये ऐसी कंडीशंस चलती है। तो ये इसीलिए कहलाता है बाइस्टेबल, क्योंकि 2 ही स्टेट चल रही है इसकी, तो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, आरएस फ्लिप फ्लॉप। इसको एक बार अच्छे से देख ले, समझ ले, नोट डाउन कर ले, पढ़ ले, क्योंकि सारे फ्लिप हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आज की क्लास में बस आरएस फ्लिप फ्लॉप था, नेक्स्ट क्लास में मैं जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो बस पढ़ाई के लिए आज के लिए इतना ही। घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते रहे ध्यान देकर।